तो इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ये नीचे की भुजा को अगर मैं आधार ले रहा हूं, है ना, इसे मैं आधार ले रहा हूं, तो ऊंचाई कौन सा होगा? इसके सामने वाले शीर्ष से आपको एक लंब डालना होता है। तो अगर मैं इसे कह रहा हूं कि यह हमारा आधार है, तो यह स्क्रीन वाला नहीं। हमारा ऊंचाई हो जाएगा, है ना, यह वाला हमारा ऊंचाई हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही है? अब आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाइए, आपकी तरफ से हो सकता है नेटवर्क का कुछ इशू है ना, आवाज या स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन होइएगा। ठीक है। तो आधार और ऊंचाई के बारे में बताया गया था। फॉर्मूला त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल के लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया, यह भी बताया गया था कि यह किसी भी त्रिभुज में सही होगा, है ना, सभी त्रिभुज के लिए यह फॉर्मूला है। ठीक है। अब इसमें अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं, है ना, दो केस आपको बताया गया था, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, है ना, दो चीज बताया गया था, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए आपको यह बताया गया, अगर मैं किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा दे दूं, ए, बी और सी, तो इसके क्षेत्रफल के लिए आप क्या करते हो? इसके कर्ण को छोड़कर, अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा, काफी बच्चों की शायद नेटवर्क के कारण क्लास नहीं ज्वाइन हो पा रही है, एक मिनट आप रुक जाइए। चलो, अब आवाज आ रही है मेरी? अब सर आवाज आ रही है या नहीं आ अब रही आप है? पहले यस नहीं सर। है। आवाज आ रही है नहीं, पहले ये बताओ। और चैट सेक्शन में लिखना है। चलो ठीक है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो देखो, समकोण त्रिभुज के बारे में आपको ये बताया गया, इसके कर्ण को आपको छोड़ देना है ना, इसके कर्ण को छोड़कर बाकी जो भी दो भुजाएं हैं ए और बी, इसमें से आप किसी को भी आधार किसी को भी ऊंचाई ले लोगे, और इसका क्षेत्रफल के लिए आप लिखते हो 1/2 गुना ए गुना बी, है ना, यही फॉर्मूला बताया गया था। दूसरा फॉर्मूला यही बताया गया था समकोण त्रिभुज का। इसके बाद तीसरा, अगर समबाहु त्रिभुज की बात करो, मतलब समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, जिसकी तीनों ही भुजा बराबर होती है। तो अगर मैं कोई एक समबाहु त्रिभुज बनाऊं जिसकी तीनों भुजा ए के बराबर है ना, तो मैं लिखूंगा भुजा बराबर ए, और इसके क्षेत्रफल के लिए भी एक फॉर्मूला बताया गया था। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो आपको क्षेत्रफल के लिए एक फॉर्मूला बताया गया था, √3/4 गुना ए स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुना ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला सीधे के सीधे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको बताया गया था। इतना क्लियर है सभी को? तो आप ये बताओ, अगर मैं कोई एक समबाहु त्रिभुज दूं और इसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर लिख दूं, तो इसका क्षेत्रफल आप क्या बोलोगे? इसके क्षेत्रफल के लिए आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का मान यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप लिखोगे 4 का वर्ग, है ना। और इसको सोल्व करने पे आपको आंसर कितना मिलेगा? √3/4 गुना 4 गुना 4, यानी एक 4 कटेगा और आपका आंसर आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर वर्ग। क्लियर है सभी का? यही चीज पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में। तो यही तीन चीज पढ़ाई गई थी। पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। दूसरा, समकोण त्रिभुज में क्या करोगे, कर्ण को छोड़कर बाकी दोनों भुजा को गुना करोगे और 1/2 से गुना कर दोगे। तीसरी चीज, समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा ए है तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 a² होता है। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जो पिछले क्लास पे आधारित है। और एक क्वेश्चन है ये जिसमें एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसकी भुजा 12 मीटर दी गई है और आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक, तो आंसर ट्राई कीजिएगा। अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। रिकॉल क्वेश्चन है। तो अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा?
ट्राई करो, आप लोग सोल्व करो। अगर भुजा 12 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, और ये समबाहु त्रिभुज के लिए बोला जा रहा है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला आपको याद है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो आप काफी जल्दी से आंसर कर सकते हो। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए। ट्राई कीजिए, आंसर क्या होगा। चलिए 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड में पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अब आप देखो, आपका चैट सेक्शन ओपन है। अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट में आंसर कर दीजिएगा। अब देखो, तो समबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जबकि भुजा कितनी है, भुजा 12 मीटर दे रखी है ना। तो अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बनाऊं जिसकी तीनों भुजा कितनी है, तीनों भुजा 12 मीटर है, मतलब तीनों ही भुजा बराबर होगी, है ना, 12 मीटर। तो हम कह सकते हैं ए का मान, भुजा को मैं ए लिखता हूं, है ना, भुजा को ए लिखा जाता है और यहां पर लिख देगा भुजा बराबर 12 मीटर। ठीक है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, √3/4 गुना ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो यहां से आप अगर सोल्व करोगे तो आप √3/4 गुना 12 का वर्ग करोगे, और इसके आगे आप सोल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, √3/4 गुना 12 गुना 12। कितना क्लियर है। अब 4 से आप 12 को कटोगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब इसके आगे देखो, ये जो 12 है, ये 12 इस 3 से गुना होगा और आपको मिलेगा 36। और ये जो √3 है, ये √3 को मैं लिख दे रहा हूं, तो यहां से मिल जाएगा 36√3 मीटर वर्ग। क्योंकि भुजा मीटर में दिया गया था ना, तो हम कह सकते हैं जो क्षेत्रफल होगा मीटर के वर्ग में होगा, यानी 36√3। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आया। वाई या एन, जल्दी से लिख के बताइए। हार बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, समझ में आया ना। तो सीधे सीधे आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा √3/4 गुना ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक क्या है हमारा, तो आज हमें फिर से पेरीमीटर एंड एरिया की ही बातें करनी है, मतलब परिमाप और क्षेत्रफल ही सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल की बात करेंगे। अच्छा, समांतर चतुर्भुज आप सभी को याद होगा, जब ज्योमेट्री पढ़ाई जा रही थी, तब ज्योमेट्री पढ़ा। अच्छा अमन, एक बार आप फिर से लेफ्ट कीजिए और ज्वाइन होइए, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रही है। हो सकता है आपका नेटवर्क इशू है, बार बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ, है ना। सर मैंने बहुत बार करके देख लिया। अच्छा, तो बाकी सभी बच्चों को दिख रही है ना, सभी को दिख रही है, सभी को आवाज जा रही है। हो सकता है आपका कुछ नेटवर्क का इशू है ना। नेट अगर नहीं, ठीक है, अच्छा माइक बंद रखिएगा, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। ठीक है, चलो। तो अभी के लिए मैं एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। अब देखो, समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको क्या पता है, आमने सामने की यानी सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है। मतलब हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज में ये भुजा इस वाले के समांतर होगी और ये भुजा इस वाले के समांतर होगी। मतलब आमने सामने की भुजा समांतर होती है और आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है ना। तो समांतर चतुर्भुज में दो चीज आपको याद रखना है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजा बराबर भी होती है। क्लियर है सभी को। चलिए, अब अगर परिमाप की बात करोगे, है ना, किसी भी, अब परिमाप के बारे में आपको पता है, कोई भी आकृति हो, है ना, कोई भी आकृति हो, उसकी सीमा की कुल लंबाई को ही परिमाप कहते हैं, है ना। तो अगर समांतर चतुर्भुज की आप बात करो, तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, है ना। तो इन चारों भुजा का अगर आप योग ले लोगे, है ना, कुल लंबाई का मतलब क्या, चारों भुजाओं का योग, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज का परिमाप कहेंगे। तो सीधे सीधे आप कह सकते हो समांतर चतुर्भुज में
उसके चारों भुजाओं का योग को ही उसका परिमाप कहते हैं, उसका पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा होगा और इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ABCD। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया गया ABCD। अब इसका अगर परिमाप की आप बात करो, है ना, परिमाप के लिए आप क्या करोगे, इसके सभी भुजाओं को जोड़ दोगे। तो इसके सभी भुजाओं को जोड़ते हैं, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, है ना, सभी भुजाओं को मैं जोड़ दिया। अब क्या करोगे, मान लेते हैं AB की जो लंबाई है, AB की लंबाई को मैं B कह दे रहा हूं, AB की लंबाई को मैं B कह दे रहा हूं, BC की लंबाई को A कह दे रहा हूं। अच्छा, अब ये बताओगे अगर AB की लंबाई B है तो CD की लंबाई कितनी होगी, CD की लंबाई कितनी होगी, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। P ही होगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सामने की भुजा बराबर होती है, सामने की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहां पर मैं B लिख दिया। अब देखो, BC की लंबाई अगर A है तो AD की लंबाई भी A होगी, है ना, AD की लंबाई भी A होगी। अब मैं सभी के मान रख रहा हूं, ठीक है, तो AB का आप क्या लिखोगे, AB के जगह पर मैं B लिख दे रहा हूं, BC के जगह पर मैं A लिख दे रहा हूं, CD के जगह पर मैं फिर से B लिख दे रहा हूं, और DA के जगह पर फिर से मैं A लिख दे रहा हूं, है ना, चारों भुजा की लंबाई। अब ये बताओ, B से B को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, B से B को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 2B, और A से, अगर मैं A से A को जोड़ू तो आपको मिल जाएगा 2A, तो यहां पर मैं लिख दिया 2A। ठीक है, अब आपको दोनों ही जगह क्या दिख रहा है, 2 दोनों ही जगह दिख रहा है, यहां भी और यहां भी, तो मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं और यहां से मिलेगा मुझे B प्लस A, है ना, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू A प्लस B, है ना, इतना क्लियर है। तो यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा दी गई है या सिर्फ 2 भुजा दी गई है, यदि एक भुजा B और एक भुजा A, ये दोनों अगर दी गई है तो इसका परिमाप आप क्या बोलोगे, पेरीमीटर बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। इतना क्लियर है सभी को, हाँ, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, स्क्वायर जब आएगा, वर्ग जब आएगा तो वर्ग की बात करेंगे। ठीक है, पहले ये बताओ, इतना समझ में आया, तो पेरीमीटर के लिए क्या करोगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर दोगे। तो ये बताओ, अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना के आपको 2 भुजा दे दे रहा हूं, है ना, एक समांतर चतुर्भुज का एक भुजा 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा, चैट में लिख के बताइए। चैट में लिख के बताइए इस चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। नहीं, सिर्फ 28 लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सिर्फ 28 लिखना तो गलत हो जाएगा। हाँ, 28 सेंटीमीटर लिखना होगा, है ना। इस तरीके से सोल्व किया। आप बोलोगे सर इसका परिमाप के लिए मैं करूंगा 2, लंबाई के जगह पर मैं P के जगह पर क्या लिख रहा हूं, लंबाई के जगह पर मैं 8 लिख दे रहा हूं, है ना, 8 लिख दे रहा हूं, चौड़ाई के जगह पर क्या लिख दूं, 6 लिख दे रहा हूं, है ना, तो 6 लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व करने पे आपको मिलेगा 2 इंटू 14, है ना, 14, और यहां से आप सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो परिमाप तो आप सभी लोग निकाल लोगे किसी भी समांतर चतुर्भुज का। तो परिमाप के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है 2 इंटू A प्लस B, या बोलो तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए, तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे, जो भी अभी आपको पढ़ाया गया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला के रूप में। ठीक है, तो जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लो, 5 सेकंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। चलिए, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो लास्ट क्लास को याद करो, लास्ट क्लास में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाया गया था, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाते वक्त आपको आधार और लंबाई के बारे में पढ़ाया गया था, है ना, आधार और लंबाई के बारे में पढ़ाया गया था, और ये बताया गया था कि किसी भी त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है वो उसके आधार और आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। तो समांतर चतुर्भुज का भी जो क्षेत्रफल होता है उसके आधार और ऊंचाई पर ही डिपेंड करता है ना, तो उसके आधार और ऊंचाई पर ही डिपेंड करेगा समांतर चतुर्भुज के लिए भी, है ना। तो ये देखते हैं कि आधार होता क्या है और ऊंचाई होता क्या है।
तो चलो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं पहले। अब देखो लास्ट क्लास में आपको यह बताया गया था कि त्रिभुज में उसके तीनों ही भुजा को आधार ले सकते हैं। उसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज में लेने के लिए किसी भी भुजा को आधार ले सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ए बी भुजा दिख रही है, भुजा ए बी को मैं आधार ले रहा हूं, है ना। इस वाले भुजा को अभी के लिए मैं आधार ले लेता हूं। अगर मैं ए बी भुजा को आधार ले लूं, है ना, अगर हमारा आधार ए बी भुजा है तो ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई क्या होगा, आप क्या करोगे, किसी भी सिर से, सामने वाले सिर से आधार ए बी पर एक लंब डालोगे। इस तरीके से एक लंब डालोगे, है ना। बीसी लंब, बीसी ऊंचाई नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, बीसी ऊंचाई नहीं होगा। ये जो डीएम आपको दिख रहा है, डीएम हमारा ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो ऊंचाई हमारा डीएम हो जाएगा। क्लियर है। तो जिसे भी आप आधार मानोगे उस पर आपको एक लंब डालना होगा। हाँ, 90 डिग्री होगा ना, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। आधार पर एक लंब डालना होगा सामने वाले शीर्ष से। तो ये समझ में आया। तो ये जो ऊंचाई होगा, डीएम को हम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसे हम और क्या क्या कह सकते हैं, इसे मैं शीर्षलंब भी कह सकता हूं, इसे हम शीर्षलंब भी कहेंगे। तो शीर्षलंब और ऊंचाई एक ही चीज होती है। इंग्लिश में आप इसे एल्टीट्यूड कहते हो और ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं, है ना। इतना चीज क्लियर है। तो अगर ए बी को आपने आधार लिया, ठीक है, अगर ए बी को आपने आधार लिया तो ऊंचाई क्या होगा, आधार ए बी पर सामने वाले सिर से एक लंब डालना होगा और डीएम हमारा ऊंचाई हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब बोलोगे सर क्षेत्रफल आप बता रहे थे कि इसके आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है, तो वो कैसे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करो पहले, है ना। तो क्षेत्रफल यानी एरिया, और एरिया का फॉर्मूला, किसी भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला नोट करो जल्दी से। तो ये फॉर्मूला है आपके पास समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, बेस इंटू हाइट। अच्छा देखो, त्रिभुज की अगर बात की जाएगी तो आप इस तरीके से याद कियो ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना बेस गुना हाइट। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको याद है तो समांतर चतुर्भुज के लिए बस इस हाफ को हटा दोगे, है ना, इस हाफ को हटा दोगे और आपको मिल जाएगा समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की जगह पर बेस इंटू हाइट हो जाएगा। हाँ, ए बी को अभी के लिए बेस ले लिया, अभी हम दूसरा बेस लेके भी आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरा बेस लेके भी आपको समझाते हैं, पहले ये समझो। ये समझ में आया कि अगर ए बी हमारा बेस है तो डीएम हमारा ऊंचाई होगा। मतलब जिसे भी आप बेस मानोगे, जिसे भी आप आधार मान लोगे, सामने वाले सिर से एक लंब डालना होगा, है ना, उसी आधार पर एक लंब डालना होगा। तो इतना क्लियर है। तो ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके आधार और शीर्षलंब, शीर्षलंब को ही हम क्या कहते हैं, हाइट या ऊंचाई कहते हैं, है ना। तो इन दोनों को अगर आप गुना कर दोगे, आधार गुना ऊंचाई, तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा बेस टू हाइट। ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूं ये बी जो दिखा हुआ है ए बी, ए बी का मान मैं दे दे रहा हूं आपको 20 मीटर, है ना। आपको एडी का मान दे दिया, एडी का मान दे दिया 8 मीटर, और आपको दे दिया गया डीएम का मान, डीएम का मान दे दे रहा हूं 6 मीटर। तो ये बताओ इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। अगर ए बी, एडी और डीएम तीनों ही के मान आपको दिए गए हैं, ये बताओ। अगर ए बी, एडी और डीएम का मान दिया गया है तो आप क्षेत्रफल क्या बोलोगे।
अब देखो यहां पर क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, आपको पता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है, आप लिखोगे क्षेत्रफल बराबर आधार हम ए बी ले रहे हैं, ए बी, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपका डीएम है ना, ऊंचाई डीएम है, इस वाले को ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, एडी को ऊंचाई नहीं बोला जाता, एडी तो दूसरी भुजा है। अब ए बी का मान कितना है, ए बी का मान आपको दिख रहा है 20, है ना, और डीएम का मान कितना है, डीएम का मान हमें 6 दिख रहा है ना, 6। तो आप यहां से कह सकते हो 120 मीटर वर्ग हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, सेंटीमीटर वर्ग नहीं लिखना होगा, मीटर वर्ग, क्योंकि देखो सारी भुजा मीटर में दी गई है ना, सभी भुजा और ऊंचाई मीटर में दी गई है, तो 120 मीटर वर्ग होगा। इतना क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है तो वाई लिख के बताओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या जरूरी है कि मैं सिर्फ नीचे ही वाले भुजा को आधार मानूं। देखो अगर आपने ये वाले भुजा को, नीचे वाले इस भुजा को अगर आपने आधार माना, मान लो इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी, अगर हम कह रहे हैं कि आधार हमारा ए बी है, ठीक है, आधार अगर आप कह रहे हो ए बी है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई आप बोलोगे सर डी से मैं एक लंब डाल दूंगा, है ना, डी से आप एक लंब डाल दोगे आधार पे, और ये जो भी नाम आपने लिखा, मान लो मैं इसे डीएम लिख दे रहा हूं, तो बोलोगे सर यही हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई या शीर्षलंब दोनों ही चीज याद रखना, कभी आपको शीर्षलंब लिख के दिया जाएगा, कभी आपको ऊंचाई लिख के दिया जाएगा, तो डीएम हमारा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बीसी को आधार मान लो, है ना, अगर मैं बीसी को आधार मान ले रहा हूं, अगर मैं इस वाले भुजा को आधार मान लूं, तो इसे भी आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी आधार मान लो, है ना। तो अब डीएम हमारा ऊंचाई नहीं होगा, अब डीएम आप ऊंचाई नहीं ले सकते। अगर आप कह रहे हो कि सर अगर हम आधार टीसी को ले ले, है ना, अगर आप बीसी को ए से डी पर लंब डालें, नहीं ए से डी पे नहीं, डी से ही मैं बीसी पर लंब डाल दूंगा। ठीक है, ये देखना मैं क्या कर रहा हूं, डी से बीसी पर लंब डाल दे रहा हूं, मतलब जो भी आधार रहेगा उसी पर आपको एक लंब डालना होगा, है ना, और इसको नाम मैं दे रहा हूं डीएन। तो आप बोलोगे ऊंचाई जो हो गया, यानी हाइट जो हो गया, इस बार डीएन हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर यहां से ये पता चला कि अगर ए बी को आधार ले रहे हैं तो हमारा ऊंचाई डीएम हो रहा है, लेकिन अगर मैं बीसी को आधार ले रहा हूं तो हमारा ऊंचाई डीएन होगा। ठीक है, अब एरिया के बारे में क्या कहोगे, अगर क्षेत्रफल के बारे में लिखो तो क्षेत्रफल आपको पता है आधार गुना ऊंचाई, ये ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब आधार क्या लिख सकते हैं, आधार अगर मैं ए बी को ले रहा हूं तो ऊंचाई हमारा डीएम है। ठीक है, अगर आधार में बीसी को ले रहा हूं तो हमारा ऊंचाई डीएन है, और ये दोनों ही इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएगा, दोनों ही के मान बिल्कुल सेम होंगे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो आप ए बी इंटू डीएम भी लिख सकते हो, बीसी गुना डीएन भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो, है ना। तो आधार गुना ऊंचाई किसी भी तरीके से करोगे दोनों ही से आपका आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन ये डिपेंड क्वेश्चन पे करता है कि आपको क्वेश्चन में डीएम दिया गया है या डीएन दिया गया है, मतलब आधार बीसी दिया गया है या आधार ए बी दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ चीजें आपको ये ध्यान देना है, यहां से ये तो समझ में आ गया कि हम आधार तो किसी को भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन जो भी आधार लेंगे शीर्षलंब हम उसी पे डालेंगे, और शीर्षलंब को ही ऊंचाई भी कहते हैं। और किसी भी चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में जो शीर्षलंब होता है वो दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर मैं ये समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं ए बी सी डी, तो ये जो शीर्षलंब आप लोग बोल रहे हो ऊंचाई, तो ये ऊंचाई क्या है, मैं डी से ए बी पर एक लंब डाला, ठीक है, या बी से डी सी पर एक लंब डाला, ये है क्या, ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है ना, यानी डीसी और ए बी के बीच की दूरी है।
है ना। तो क्या क्या लिख सकते हैं, इस वाले एच को, ये ध्यान दीजिएगा, डीएम को तीन तरीके से आपके एग्जाम में लिख कर दिया जाता है। डीएम को क्या लिखा जाता है, ऊंचाई लिख सकते हो आप, है ना, पहला चीज तो ऊंचाई लिख सकते हो। दूसरी चीज में क्या लिखा जा सकता है, इसे सिरसिलम भी लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, सिरसिलम लिख सकते हैं। या आप ये भी लिख सकते हो कि डीएम क्या है, डीसी तथा, लिख लो अपने कॉपी पे, ए बी के बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। इतना क्लियर है सभी को, इतना समझ में आया। तो तीनों चीज आपको पता होना चाहिए, तीनों ही तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। डीएम को ऊंचाई भी बोला जा सकता है, सिरसलम भी बोला जा सकता है, और डीसी और एबी के बीच की दूरी भी बोली जा सकती है। चलिए देखो यहाँ पर सारी चीज लिखे गए हैं, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लोगे। किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसका क्षेत्रफल जो होता है आधार गुना ऊंचाई के बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला हो गया। उसके बाद दूसरे में क्या लिखा गया है, हम आधार के रूप में समांतर चतुर्भुज की कोई भी भुजा ले सकते हैं, है ना, लेकिन सिरसलम या ऊंचाई उसी भुजा का लेना होगा जिसे हमने आधार माना है ना। मतलब आप इसे भी आधार ले सकते हो और इसे भी आधार ले सकते हो, लेकिन अगर आपने ए बी को आधार माना तो ऊंचाई एच होगा, जबकि आपने अगर बीसी को ऊंचाई आधार माना तो आपको यहां से एक लंब डालना पड़ेगा, और इस बार ये वाला हमारा ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है। अब तीसरे नंबर में क्या लिखा गया है, तीसरे नंबर में आपको ये बताया गया कि सिरसलम क्या है, आधार और उसकी सम्मुख भुजा के बीच की दूरी होती है, और उसे ही हम ऊंचाई भी कहते हैं। चलिए अब बताओ, ये सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो वाई बताओ लिख के, और कोई भी डाउट है तो आप यदि लिख सकते हो। अगर सभी लोग वाई लिखोगे तो आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सारी चीज समझ में आ गई। अगर आपको आधार ऊंचाई दे दिया जाएगा तो आप त्रिभुज का, सॉरी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर एडी और ए बी की लंबाई दी गई है, और आपसे समांतर चतुर्भुज का परिमाप यानी पेरीमीटर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूं, और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। ट्राई कीजिएगा। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर अगर हम सीडी को बेस माने तो? हाँ, सीडी को भी बेस मान सकते हैं, लेकिन देखो सीडी और ए भी तो बराबर है ना, सीडी को सर भी तो आप वो बेस क्या मान सकते हो। हमारा होगी सर अगर हम सीडी को बेस मानेंगे तो? सीडी को अगर आधार मान लोगे तो बी से आप एक सीडी पर लंब डाल दो, और उसे मैं ऊंचाई मान लूंगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं वो भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर सीडी को आधार मान ओके ले तो सर। आप कैसे करोगे। ठीक है, सर चलिए। 16। अच्छा, सर माइक 16 नहीं ऑन आया था। करना है, माइक नहीं ऑन करना है ना। पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। देखो अभी तक पोल में को मैं एंड नहीं किया हूं, पोल सेक्शन में जाओ, पोल सेक्शन में आंसर करिए। अब 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में पोल को एंड किया जाएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2,
एक। अब पोल को एंड कर दे रहा हूं, और देखो अब आपका चैट भी ओपन है, अब चैट में आंसर कर सकते हो। चलो पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर ए बी सी डी में यहाँ पर ए डी का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो ए डी का मान आपको दिख रहा है 7 सेंटीमीटर, जिससे मैं ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं ए लिख दे रहा हूँ। ए बी का मान 9 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी को मैं बी लिख दे रहा हूँ, है ना, ए बी को मैं बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, अब नेट प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना। चलो अब क्लास करो। तो इसका परिमाप के लिए आप क्या करोगे, पेरीमीटर का एक फॉर्मूला है, 2 × A + B, या लंबाई प्लस चौड़ाई, जैसे भी आपको याद रखना है ना। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई कर सकते हो, या A + B कर सकते हो। तो 2 को मैं 2 लिख दिया। ए का मान कितना है, ए का मान 7 सेंटीमीटर है ना, ये भुजा की लंबाई, तो यहाँ पर मैं 7 सेंटीमीटर लिख दिया। बी का मान कितना है, बी का मान 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैं 9 लिख दिया, है ना। तो इसको आगे सोल्व करने पे आपको मिलेगा 2 × 9 7 कितना होता है, 9 7 16 होता है, और यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आया आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा ना। अब समझ में आया सभी को। तो अगर पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो काफी आसानी से आप कर सकते हो। काफी आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। सर मेरा था। हाँ सही था, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। काफी बच्चों के आंसर सही थे। अब देखो, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको पता है ये 7 सेंटीमीटर है डी ए का मान, तो आपको पता है ना बी सी का मान भी 7 सेंटीमीटर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ए बी का मान 9 सेंटीमीटर है, तो सी डी का मान भी 9 सेंटीमीटर होगा। अब इन सभी भुजाओं को जोड़ दो, 9 + 7 + 9 + 7, है ना, यहां से आप जोड़ोगे तो आपको फिर से 32 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना। अब चलो अनुराग का एक डाउट था। अनुराग का ये डाउट था, सर अगर मैं सी डी को आधार मान लू, सी डी को आधार मान सकते या नहीं मान सकते, ये बताओ, चैट में लिख के बताओ सभी बच्चे। सी डी को आधार मान सकते या नहीं मान सकते। बिल्कुल सी डी को भी आधार मान सकते हो। अगर सी डी को आप आधार मानोगे तो क्या करोगे, बी से एक लंब डाल दो, है ना, और इसे मैं ऊंचाई कह दूंगा, है ना, तो इसे मैं ऊंचाई कह दूंगा। अनुराग समझ में आया आपको। यस सर। ठीक है, इसे ऊंचाई में यहां पर से, अगर मैं, अब देखो, अगर मैं एडी को आधार मान लू, है ना, एडी को आप आधार मानोगे, तो फिर यहां से एक लंब डाल दो इस तरीके से, है ना, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। तो किसी को भी आप आधार मान सकते हो, है ना, किसी भी भुजा को आप आधार मान सकते हो, लेकिन यही बताया गया जिसे भी आप आधार मानोगे उसी पर आपको लंब डालना होगा, और उसी शीर्ष लंब को ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और इस क्वेश्चन में देखो परिमाप दिया गया है, और आपसे एक भुजा दी गई है आपको पी क्यू, इसका मान आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर सभी भुजाओं को देखना है, बाकी सभी भुजा की लंबाई क्या होगी, है ना, बाकी सभी भुजाओं की क्या लंबाई होगी, ये आपको बताना है। तो अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूं, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, ट्राई कीजिए। जी चारों कोनों का ही होगा जी, 8 8 होगा जी, चारों उसका ही। अच्छा सभी लोग अभी सॉल्व कर रहे हो ना, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करिए, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं। अच्छा लेट के कोई भी क्लास नहीं करेगा, रोशन आप लेट के क्लास कर रहे हो। बताइए सर। ठीक है, कैमरा ही ऑन ही रखना है, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके ओके सर। सॉल्व करो, सभी कोई अपना कैमरा ऑन करके सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी से सॉल्व भी करो, साथ में सॉल्व भी करते रहेंगे, सभी लोग सॉल्व कीजिए।
मेरा हो गया सर। ठीक है, बाकी सभी बच्चे आंसर करते हैं, फिर इसको एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। मेरा हो गया सर। ठीक है, काफी बच्चों के हो मेरा गए भी और हो काफी गया बच्चे। सर। अच्छा, माइक सर नहीं ऑन करना है, माइक सर नहीं ऑन करना है। सर इसका आंसर डी आया है। ठीक है, देखते बेटा हैं क्या आंसर आने वाला है। बताइए, ठीक है, आप सब अपना माइक म्यूट रखेंगे, सिर्फ कैमरा ऑन होगा। प्लस आप में से कोई भी बच्चा अपना आंसर जो है वो बोलकर नहीं बताएगा। आपको पता है ना, अभी वो चैट बॉक्स भी ऑन होना है ना? ओके तो वेट कीजिए प्लीज। चलो ओके, सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करेंगे एंड कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है। चलो कुछ सेकंड और बचे हैं, अब पोल को एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, फिर चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हो। चलो 5 सेकंड और। ठीक है, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। और देखो, अगर किसी रीजन से अब तक अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो अब चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। अब देखिए, यहां पर हमें क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया गया है ना। परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया गया है। एक भुजा PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो कोई बता सकता है कि RS की लंबाई कितनी होगी? RS की लंबाई कितनी होगी? बस RS की लंबाई बताना है। 8 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो यह भी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और इसे मैं बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसे अभी के लिए मैं बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये दोनों ही बी हो गया। अब देखो, पीएस की लंबाई क्या होगी? तो पीएस की लंबाई मुझे नहीं पता, तो मैं यहां पर ए लिख दिया, है ना। और RQ को भी मैं ए लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको ये पता है परिमाप हमारा 48 सेंटीमीटर है, और परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है? 2 इंटू ए प्लस बी। और इसी का मान आपको दिया गया है 48 के बराबर। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी, और इसका मान 48 के बराबर दिया गया है। अब इसको आगे सोल्व करो। 2 को तो मैं 2 ही लिख दे रहा हूँ। ए का मान हमें नहीं पता, तो ए का मान नहीं पता, तो इसे मैं ए ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बी का मान मतलब ये 8 सेंटीमीटर, ये मैं दिख रहा है PQ का मान, तो यहाँ पर मैं 8 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो। यहां से सोल्व करने पे ए का मान कितना मिलेगा? यहां से आप सोल्व करोगे तो a प्लस 8 का जो मान है वो 48/2 मिलेगा, यानी 24 के बराबर। और यहां से आप अगर a निकालना चाहो तो 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से ये क्लियर होता है कि ये जो a है यानी PS, तो PS की लंबाई 16 सेंटीमीटर के बराबर है। PS की लंबाई 16 सेंटीमीटर के बराबर है, और RQ की लंबाई भी 16 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने के भुजा भी बराबर है। इतना क्लियर है सभी को? PS और QR की लंबाई समझ में आया? PS और QR की लंबाई 16 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें से यहां से हमें चारों भुजाएं मिल गई, है ना। चारों भुजा मिल गई। PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, QR की लंबाई 16 सेंटीमीटर, SR की लंबाई 8 सेंटीमीटर, और PS की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो सभी के मान रख देते हैं, है ना। तो सभी के मान यहाँ पर रख दें तो मुझे ये पता चल रहा है PQ 8 सेंटीमीटर है, यह भी 8 सेंटीमीटर है, QR की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, और PS की लंबाई भी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सभी ऑप्शन को देखो। तो अगर पहले ऑप्शन को देखोगे तो आपको दिख रहा है QR 8 सेंटीमीटर, जबकि आप QR को देखोगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है QR तो 16 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यह तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखो, तो ऑप्शन सी में भी हमें दिख रहा है QR 8 सेंटीमीटर, इसलिए यह भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन बी या डी हो सकता है। तो अगर बी को देखो तो बी में क्या दिया हुआ है? QR का मान 16 सेंटीमीटर, है ना। तो बी तो 16 ही सेंटीमीटर है, QR का मान तो 16 ही सेंटीमीटर है, तो बी हो सकता है ना। सर आंसर डी है। हाँ, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो QR 16 सेंटीमीटर दिख गया, तो दोनों ही में है, बी में भी डी में भी। तो यह भी सही है और यह भी सही है। अब आगे बढ़ो। SR का मान कितना दिया यहाँ पर? ऑप्शन बी में दिख रहा है SR का मान 16 सेंटीमीटर, जबकि SR कितना है? SR तो 8 सेंटीमीटर है, तो यह हमारा गलत हो गया, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता।
ऑप्शन डी को देखो, तो ऑप्शन डी को देखोगे तो एसआर 8 सेंटीमीटर जो सही है, और एसपी का मान कितना है, एसपी का मान हमें दिख रहा है या 16 सेंटीमीटर, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है? तो ओके सर। ये तीनों गलत होंगे, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया सभी को? इतना क्लियर है तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया सभी को? यस सर। चलो, सर हमने दूसरे तरीके से किया था। कैसे किया था ये बताओ, आप समझाने की कोशिश करो मुझे। सर मैंने तो वैसे किया था, एसआर के ये बीच में अंक लिखे थे बस, ये देखे थे ये कैसे एसआर के 8 आंसर क्या आया था आपका? डी सर। डी ही आया था ना? आपको यस अब सर। समझ में आया नहीं आया, जो तरीके से मैं बताया समझ में आ गया ना? यस सर। चलो यस ठीक है। सर। चलो, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, बस एक चित्र बना के दिया गया है, और आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ट्राई करोगे इसको। चैट को मैं बंद कर दे रहा हूं, और आंसर आपको पोल सेक्शन में ही देना है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला आप सभी को याद है? अगर फॉर्मूला याद है, आपको आधार और ऊंचाई पहचानने आता है, तो आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। अच्छा, आप सभी को यह बोला गया है कि जब भी पढ़ाई करते हो, जब भी क्लास करते हो, तो कॉपी पेन लेके बैठना है ना? सभी को ये बोला गया है कॉपी पेन लेके क्लास करनी है। तो सभी लोग कैमरा ऑन करके दिखाइए, आप सभी के पास कॉपी है या नहीं है, अपना नोट्स दिखाइए सभी लोग। कैमरा ऑन करना है और दिखाना है कि सभी के पास कॉपी है या नहीं है। सभी लोग सॉल्व करें। सर मैं फोन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सर आई टेक कॉपी। हाँ सभी के पास होने चाहिए कॉपी, और अभी कैमरा ऑन रखना है सभी को। ठीक है, चलो 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर इस क्वेश्चन को पोल को एंड करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी के पास कॉपी है ना? वेरी गुड। ठीक है, तो क्लास इसी तरीके से करना है, हमेशा कॉपी पेन लेके सॉल्व करना है। चलो, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, है ना? अब देखो, आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलो सर ये अब देखो, हाँ बताइए, कुछ कहना है क्या आपको? अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो अगर सी डी 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, तो ए बी का मान कितना होगा? ए बी का मान भी आप कह सकते हो कि सर ये भी हमारा 9 सेंटीमीटर होगा, यानी 9 सेंटीमीटर होगा, है ना? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और ए बी को मैं आधार मान सकता हूँ, है ना? ए बी को मैं आधार मान सकता हूँ। अब ऊंचाई कौन सा होगा ये बताओ। ये 6 सेंटीमीटर डीए हमारा ऊंचाई होगा, या फिर डीएम हमारा ऊंचाई होगा, ये बताओ। डीए ऊंचाई होगा या डीएम ऊंचाई होगा? तो आपको पता है कि ऊंचाई जो होता है सिर से लंब होता है, यानी ये वाली जो दिख रही है, मतलब सामने वाले सिर से एक लंब आना चाहिए, है ना? तो उसे ही हम सिर से लंब या ऊंचाई कहते हैं। तो हम कहेंगे डीएम हमारा ऊंचाई होगा।
तो इस चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या कहोगे, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, है ना, यानी b इंटू एच, है ना। और बेस क्या है हमारा, बेस हमारा ए बी है, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारा डीएम है। अब सभी का मान रख दो, ए बी का मान आपको पता है 9 सेंटीमीटर और डीएम का मान आपको पता है 8 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा आपका 72, है ना, 72 आएगा। अब अगर ऑप्शन को देखोगे तो आपको ऑप्शन ए में भी 72 दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी 72 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब आपको ये पता है कि इसका जो इकाई होगा, क्योंकि आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है यानी सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा और ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, बाकी सभी ऑप्शन गलत होंगे। क्लियर है सभी का, इतना क्लियर है। 72 कैसे आया, इतना समझ में आया तो बताओ, ठीक है। अच्छा ये कोई बता सकता है कि अगर मैं डी से बीसी पर एक लंब डाल दूं, ठीक है, डी से अगर बीसी पे मैं लंब डाल दूं और डीएन लिख दूं, तो डीएन का मान कोई बता सकता है क्या, डीएन का मान कितना होगा, डीएन का मान कितना होगा, अगर मैं डी से बीसी पर एक लंब डाल दूं तो डीएन का मान कितना होगा। ये डीएन के मान आपसे अगर पूछी जाए, 8 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। अब देखो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएन का मान बताइए, चलो डीएन कैसे आप सोल्व करोगे। देखो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको कितना पता है, 72 पता है ना, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 है, ठीक है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, बीसी को आधार ले सकते हैं या नहीं ये बताओ, बीसी को आधार ले सकते हैं, क्लियर है, बीसी को आधार ले सकते हैं, ठीक है। ऊंचाई डीएन को ले सकते हैं, डीएन को ऊंचाई लिया जा सकता है, तो मैं बीसी इंटू डीएन लिख सकता हूं। अब बीसी इंटू डीएन क्या है, इस चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो बीसी गुना डीएन का मान 72 के बराबर ही होगा, जो अभी अभी आप यहां पर ज्ञात किए थे, 72 के बराबर ही होगा। अब यहां से बीसी का मान आपको पता है 6 सेंटीमीटर, है ना, बीसी का मान आपको पता है 6 और डीएन का मान हमें नहीं पता, तो यहां से आप सोल्व कर लो, तो यहां से आप डीएन का मान बता सकते हो कि डीएन का मान 72/6 यानी 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर है, हाँ पूनम आपका आंसर सही था, तो डीएन का मान 12 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, तो ये 12 आएगा। ये क्लियर हुआ सभी को, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सीधे के सीधे। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में आपको एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है और आधार की लंबाई दी गई है और आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है ना। ट्राई कीजिए, अभी के लिए मैं चैट को बंद कर रहा हूं और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। तो अगर क्षेत्रफल दे दिया है, आधार दे दिया जाए, तो आप ऊंचाई कैसे कैलकुलेट करोगे। वेरी गुड अरमान, बिल्कुल सही तरीके से आपने किया, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया हो और आधार दी गई हो, तो ऊंचाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आंसर करना है।
10 सेकंड और रुकेंगे। सर एक सर सेकंड। ए आएगा, मैंने सी लगा दिया गलती से। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपको अगर कभी भी ऐसी गलती हो जाए ना, तो जैसे ही पोल सेक्शन को एंड करूंगा फिर चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, तो आप वहां पर आंसर लिख दिया करो, ठीक है? ओके सर। ठीक। चलो अब 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा दीपेंद्र, आपका माइक ऑन है। सर दीपेंद्र, ये सर संजय कुमार के नाम से बच्चा है, वो व्हाट्सएप पर डिस्टर्ब कर रहा है। क्या डिस्टर्ब कर रहा है आपको व्हाट्सएप पे? सर मैसेज भेज रहा है क्यों क्यों ई आई क्यों ई ऐसे सर। संजय कुमार, कौन सा स्कूल से हो आप बेटा? कौन से स्कूल से आप दीपेंद्र? मैम नो, कतूरा से। हाँ जी, कतूरा के। सॉरी समझ नहीं आया। फारूक नगर या गुड़गांव विलेज या फिर मैम खड़गपुर? कतूरा से, सोनीपत से। अच्छा, कथुरा से। ओके, ये आपकी क्लास का बच्चा है? यस मैम। ओके, नाम बताओ जरा इसका। मैम नितिन है, मैम भी क्लास में नहीं है। ओके, मैं उस तो बेटा अभी जो क्लास में नहीं है आप उसका मैसेज मत देखो ना अभी। यस मैम। इसको व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर हाँ। दो सर। चलो ठीक है। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और देखो जिसका भी आंसर गलत हो गया था अब चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो आप, ठीक है? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया गया है और आधार दिया गया है, आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है, क्या करोगे? फॉर्मूला बिल्कुल वही वाला यूज करोगे, है ना? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? अगर मैं एरिया लिखूं तो आपको फॉर्मूला पता है, आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, है ना? आधार को मैं बी लिख रहा हूं और ऊंचाई को एच लिख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्षेत्रफल का मान आपको पता है कितना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 28, ठीक है? बेस यानी आधार, आधार का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दे रहा हूँ, और ऊंचाई का मान हमें नहीं पता, तो यहाँ पर मैं एच लिख दे रहा हूँ, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को? अब इसके बाद आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 28/7 इक्वल टू एच। यहां से आपको मिल जाएगा एच का मान 28/7 यानी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, तो इसका इकाई हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आएगा, है ना? तो यहाँ पर क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में दिया था, आधार सेंटीमीटर में दिया गया है, तो क्षेत्रफल हाइट भी सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना? तो कहेंगे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इतना क्लियर है सभी का? इतना क्लियर है सभी का? यस सर। चल, तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको चैट सेक्शन में ही देना है, ठीक है? जल्दी से ये बताओगे अगर मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लूं, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल मैं आपको दे रहा हूं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है ना? इसका क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मैं इसकी ऊंचाई दे रहा हूं आपको, है ना? इसकी ऊंचाई मैं दे रहा हूं यहां पर से, ये जो ऊंचाई आपको दिख रही है हाइट, इसका मान दे रहा हूं 12 सेंटीमीटर। तो कोई बता सकता है क्या इस वाली भुजा की लंबाई कितनी होगी या इसकी आधार की लंबाई कितनी होगी? ABCD अगर मैं नाम दे दूं तो आपसे BC का लंबाई पूछा जा रहा है, जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में ही लिख के बताना है। ठीक है, एक आंसर आया है अब तक, ठीक है? तो आप बोलोगे BC की जो लंबाई होगी, सर इस त्रिभुज, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए आप क्या करोगे, एरिया बराबर आधार गुना ऊंचाई। तो अगर मैं BC को आधार ले लूं तो आप बोलोगे जो DN है या जो N है, H है, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा BC इंटू DN, और इसका ही मान आपको 96 के बराबर दे रखा है। अब BC का मान हमें नहीं पता, तो BC को मैं BC ही लिख दे रहा हूँ, और DN का मान आपको पता है 12, तो यहाँ से 96 आएगा, और यहाँ से BC का मान अगर सोल्व करोगे तो 96/12 यानी 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, है ना? तो BC का मान 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ना क्लियर है सभी को? जैसे सेंटीमीटर वर्ग नहीं होगा ना अरमान, इस बार सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि BC क्या है, एक आधार की लंबाई, है ना? आधार हमारा वर्ग इकाई में नहीं आता, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, जल्दी से अभी होमवर्क नोट कीजिएगा आप सभी। तो आपको ये 2 एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2।